दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर पाकुड़ जिला से निकल कर आ रही है। जी हां, विषाक्त भोजन के सेवन से 3 बच्चों की मौत। दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हां, पाकुड़ जिले के रामघाटी गांव में विषाक्त भोजन खाने से एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि मां और पिता गंभीर रूप से बीमार हैं। दोनों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। आपको बता दें कि बासी भात, आलू, कुंदरी व पुराना इमली की चटनी खाने से यह भयंकर जानलेवा घटना हुई। करीबियों के अनुसार सोमवार की रात माता पिता तथा तीनों बच्चों ने बासी भात, आलू व कुंदरी की सब्जी तथा पुराना इमली की चटनी खाया था। इसके बाद तुरंत 3 बच्चे लगातार उल्टी करने लगे, बार बार बेहोश होने लगे। हालत बिगड़ती चली गई। कुछ देर बाद ही तीनों बच्चे की मौत हो गई। बच्चों के माता पिता भी गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आ रही है। झारखंड हाईकोर्ट का आदेश, पकड़े गए गाड़ियों को थाने में ज़्यादा दिन तक न रखे पुलिस। दोस्तों झारखंड हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि पुलिस द्वारा पकड़े गए वाहनों को ज़्यादा दिन तक थाने में नहीं रखना चाहिए। इसमें कई गाड़ियां फाइनेंस की होती है। ऐसे में अधिक दिन तक थाने में रखने के कारण गाड़ियां सड़ जाती हैं, जिसके कारण राज्य सरकार को राजस्व का हानि होता है। खबरों की माने तो सिमडेगा और चाईबासा में पुलिस द्वारा अवैध गो तस्करी में पकड़े गए ट्रकों को छोड़ने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि बहुत दिनों तक थाने में वाहन रखने से सड़ जाता है और उसके चलन में नहीं होने की वजह से राज्य सरकार को काफ़ी नुकसान होता है। इसलिए पुलिस को कुछ शर्तों के साथ वाहनों को छोड़ देना चाहिए। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हां, इंडियन रेलवे का बड़ा तोहफा, दिवाली और छठ में इन राज्यों के लिए चलेगी शताब्दी ट्रेन। दोस्तों अक्टूबर और नवंबर त्योहारों की धूम, और ऐसे में लोग एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा कर रहे हैं। इंडियन रेलवे ने भी त्योहारों को देखते हुए यात्रियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। लोग सुविधा के साथ त्योहारों पर अपने घर पहुंच सके, इसके लिए रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यात्रियों की मांग पर भारतीय रेलवे ने मुंबई से अहमदाबाद के लिए स्पेशल शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इंडियन रेलवे ने दिवाली और छठ जैसे बड़े त्योहारों को देखते हुए इससे पहले कई राज्यों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाया है। अब एक बार फिर रेलवे ने भारी मांग के चलते मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद के बीच शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन चलाएगी। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। मोदी सरकार ने पुरुष कर्मचारियों को दी बड़ी राहत। अब बच्चों की देख रेख के लिए ले सकते हैं छुट्टी। जी हां दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों के जीवन को आसान बनाने के क्रम में केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब पुरुष कर्मचारी बच्चों की देखरेख के लिए छुट्टी लेने के हकदार होंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को कहा है कि ऐसे सरकारी पुरुष कर्मी अब बच्चों की देखरेख संबंधी छुट्टी लेने के हकदार होंगे जो एकल अभिभावक हैं। उन्होंने कहा कि एकल पुरुष अभिभावक में ऐसे कर्मचारी शामिल हैं जो अविवाहित, विधुर या तलाकशुदा हैं। जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह सरकारी कर्मचारियों के जीवन को आसान बनाने के लिए एक बड़ा सुधार कदम है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में आदेश कुछ दिन पहले जारी किया गया, लेकिन किसी वजह से ज़्यादा चर्चा में नहीं आ पाया। कार्मिक राज्य मंत्री के हवाले से एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि चाइल्ड केयर लीव पर एक कर्मचारी अब सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के साथ हेडक्वार्टर छोड़ सकता है। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हां, लॉकडाउन के दौरान EMI चुकाने वालों को 5 नवंबर तक मिल जाएगा कैशबैक। जी हां दोस्तों, कोरोना काल में मोरेटोरियम पीरियड के दौरान समय पर सभी EMI का भुगतान करने वालों को सरकार कैशबैक देगी। सरकार के इस फैसले से बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिए गए 40% से अधिक कर्ज तथा 75% कर्जदार संचयी ब्याज यानी ब्याज पर ब्याज से राहत देने के निर्णय से लाभान्वित होंगे। वहीं इससे सरकारी खजाने पर करीब 7,500 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। इसके साथ साथ सरकार ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से 5 नवंबर तक पात्र कर्जदारों के खाते में राशि डालने को कहा है। यह राशि छूट अवधि 6 महीने के दौरान संचयी ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर के बराबर
एक रिपोर्ट, जी हां, अंतर के बराबर होगी। एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। सरकार ने बीते शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा था कि वह 2 करोड़ रुपए तक के कर्ज पर संचयी ब्याज से छूट देगी। इसके तहत बैंकों को संचयी ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हां, अनलॉक 5 की गाइडलाइंस नवंबर तक रहेगी प्रभावी। कंटेनमेंट जोन में सख्ती के साथ जारी रहेगा लॉकडाउन, गृह मंत्रालय ने कहा। दोस्तों देश में जारी कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि सितंबर महीने में जारी अनलॉक 5 की गाइडलाइंस नवंबर के अंत तक प्रभावी रहेगी। सरकार फिलहाल अनलॉक की कोई नई गाइडलाइंस जारी नहीं करेगी। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश के अनुसार कंटेनमेंट जोन में 30 नवंबर तक पहले की तरह ही सख्ती के साथ लॉकडाउन जारी रहेगा। इसके साथ ही व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतरराज्य आंदोलन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह के आवागमन के लिए अलग से अनुमति या ई परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5 के दिशा निर्देश में कहा था कि केंद्र से चर्चा के बिना राज्य सरकार कंटेनमेंट जोन के बाहर कोई लोकल लॉकडाउन लागू नहीं करेंगे। केंद्र का यह फैसला फिलहाल लागू रहेगा। इसके अलावा पुराने दिशा निर्देश में सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और स्कूलों को खोलने के निर्देश दिए गए थे। इसके साथ साथ लोगों के जमा होने पर लगे प्रतिबंध जारी रखा गया था। आपको बता दें कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मार्च से देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी और इससे चरणबद्ध तरीके से 31 मई तक बढ़ाया गया था। देश में अनलॉक प्रक्रिया शुरुआत 1 जून से 1 जून को हुई थी और चरणबद्ध तरीके से व्यापारिक, सामाजिक, धार्मिक और अन्य गतिविधियों को फिर से खोला गया। दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आ रही है। 1 नवंबर से रसोई गैस सिलेंडर से जुड़े नियमों में होगा ये बड़ा बदलाव। दोस्तों देश में 1 नवंबर से रसोई गैस सिलेंडर यानी एलपीजी से जुड़े नियमों में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। 1 नवंबर से सिलेंडर बिना ओटीपी के नहीं मिल पाएगा। अब आपके घरेलू गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी की प्रक्रिया पहले जैसी नहीं होगी। मीडिया की खबरों को माने तो चोरी रोकने और सही ग्राहक की पहचान के लिए तेल कंपनियां नया एलपीजी सिलेंडर का नया डिलीवरी सिस्टम लागू करने वाली है। इस नए सिस्टम को डीएसी का नाम दिया जा रहा है, यानी डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड। पहले 100 स्मार्ट सिटी में यह सिस्टम लागू होगा। 1 नवंबर से सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव होगा। केवल बुकिंग करा लेने भर से सिलेंडर की डिलीवरी नहीं होगी। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक कोड भेजा जाएगा। उस कोड को जब तक आप डिलीवरी बॉय को उपलब्ध नहीं कराएंगे तब तक सिलेंडर की डिलीवरी नहीं हो पाएगी। अगर किसी कस्टमर का मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो डिलीवरी बॉय के पास के ऐप होगा जिसके जरिए वह रियल टाइम अपना नंबर अपडेट करवा लेगा और उसके बाद कोड जनरेट हो सकेगा। दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आ रही है। महिलाओं के लिए पीएम की योजना, सीधे खाते में 5 लाख रुपए डालेगी सरकार। दोस्तों लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार लगातार अपनी कई योजनाएं लेकर आती है। खासकर महिलाओं को विशेष रूप से सरकार आगे बढ़ाने लगी है। इसी के तहत धन लक्ष्मी योजना है। इस योजना के तहत महिलाओं को 5 लाख की मदद दी जाती है। यह योजना 2008 में शुरू की हुई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में लगातार गिरते लिंगानुपात को रोकना है। इस योजना के अंतर्गत अगर महिलाएं अपना खुद का बिजनेस, व्यवसाय, कारोबार शुरू करना चाहती है तो सरकार की तरफ से उन्हें 5 लाख का लोन दिया जाता है, जिससे वहां अपना खुद का रोजगार शुरू कर सके और बेरोजगार ना रहे। इस योजना की खास बात यह है कि इसमें कोई ब्याज नहीं देना होता है। जो भी ब्याज धनराशि में लगेगा वह सरकार द्वारा दिया जाएगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। मौत के बाद भी इंसान को भरना होता है इनकम टैक्स। क्या आपको इसके नियम मालूम है? दोस्तों इंसान अपनी जिंदगी में एक करदाता के रूप में अपने देश के प्रति रॉयल तो रहता है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि उस इंसान की मौत के बाद भी उसे टैक्स चुकाने पड़ते हैं? यूँ तो इनकम टैक्स के नियम काफ़ी सिंपल हैं, लेकिन इस नियम के बारे में लोग कम ही जानते हैं। आपको बता दें कि इस बारे में सभी जानते हैं कि उस इंसान को अपना इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करना जरूरी हो जाता है यदि उसकी आमदनी इनकम टैक्स स्लैब में आती है। कोरोना काल के दौरान 1 लाख लोगों से ज़्यादा की मौत हुई है। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि क्या वाकई मौत के बाद भी हमें आयकर देना जरूरी है। आयकर भरते
भरने यानी इनकम टैक्स रिटर्न के कानून में यह नियम साफ कर दिए हैं कि आपको टैक्स देना अनिवार्य है यदि आपकी आय टैक्सेबल लिमिट के बाहर हो। ऐसे में चाहे आपकी मौत भी क्यों ना हो जाती है, ऐसे में यह सवाल जरूरी है कि आखिर इंसान की मौत के बाद उसका आयकर रिटर्न कौन भरेगा। आपको बता दें कि आयकर कानून 1961 की धारा 159 में इसका जिक्र किया गया है कि यदि किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है और उसकी संपत्ति टैक्सेबल लिमिट के बाहर है तो उसका उत्तराधिकारी इस टैक्स का भुगतान करेगा।